लोग कहते हैं कि जिसके पास शक्ति नहीं होती उसके साथ संगीत न्याय भी नहीं होता। और आज की दुनिया में यह बात सबसे ज्यादा अगर किसी एक राष्ट्र पर सही बैठती है तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत के पास अपनी शक्ति है, अपनी सैन्य ताकत है और अपनी स्वतंत्र रणनीति है। अन्यथा अमेरिका जिस तरह से योजनाएं बनाता है, जिस तरह से तैयारी करता है, वह किसी भी राष्ट्र को तबाह करने के लिए पर्याप्त होती है। आज की ये खबरें केवल अमेरिका और वेनेजुएला तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की उस शक्ति की भी गाथा है। संगीत, जहां अमेरिका भारत के सामने पीछे हटता हुआ दिखाई दिया, और इस बात की पुष्टि कहीं और से नहीं बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला के संघर्ष से मिल रही है। इस समय भारत और वेनेजुएला से जुड़ी रणनीतिक खबरें और अमेरिका ने जो वेनेजुएला पर आक्रमण किया है उससे संबंधित काफी बड़ी प्रगति सामने आ रही है, जिसे इस वीडियो में पूरी तरह समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। संगीत, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी सहायता होती है। ये बात आप सभी जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण किया है और इस पर दुनिया के सभी राष्ट्रों की निगाहें लगी हुई हैं। दरअसल अमेरिका और वेनेजुएला के संबंधों को समझने के लिए बहुत गहरे शब्दों की आवश्यकता नहीं है। पूरा मामला एक ही शब्द में समाया हुआ है और वह शब्द है पेट्रोलियम। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, जो सऊदी अरब से भी अधिक है। यही एक हकीकत है जो अमेरिका को वर्षों से परेशान करती आ रही है। अमेरिका की नजर हमेशा से वेनेजुएला के तेल पर रही है, क्योंकि तेल मतलब शक्ति और शक्ति मतलब वैश्विक प्रभुत्व होता है। साल 2007 में वेनेजुएला ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने अमेरिका की नींद हराम कर दी। वेनेजुएला ने अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया और अमेरिकी कंपनियों को साफ शब्दों में बाहर का रास्ता दिखा दिया। संदेश बिल्कुल साफ था कि जो तेल वेनेजुएला की धरती के नीचे है उस पर पहला अधिकार वेनेजुएला का होगा, किसी विदेशी कंपनी का नहीं। यही से अमेरिका ने यह तय कर लिया कि वेनेजुएला को किसी भी कीमत पर कमजोर करना है। अगर आप अमेरिका का इतिहास देखेंगे तो एक पैटर्न स्पष्ट दिखाई देगा। अमेरिका ने अपने आसपास कभी किसी राष्ट्र को पूरी तरह शक्तिशाली नहीं बनने दिया। कहीं सैन्य आक्रमण हुआ, कहीं सत्ता परिवर्तन हुआ, कहीं आंतरिक युद्ध भड़काया गया। क्यूबा हो, चिली हो, निकारागुआ हो या पनामा, हर जगह तरीका अलग रहा, लेकिन उद्देश्य एक ही था, नियंत्रण। लेकिन वेनेजुएला का मामला थोड़ा अलग था, क्योंकि यहां सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि ऊर्जा की वैश्विक शक्ति दांव पर लगी हुई थी। अब जरा कल्पना कीजिए कि अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में एक ऐसा राष्ट्र हो जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार हो और वह राष्ट्र अपने तेल का स्वतंत्र रूप से व्यापार करने लगे। ऐसा राष्ट्र अमेरिका के लिए सीधा खतरा बन जाता है। वेनेजुएला अगर पूरी तरह सफल होता तो वह एक सुपर ऊर्जा शक्ति बन सकता था, और अमेरिका ऐसा कभी होने नहीं देना चाहता, क्योंकि अमेरिका की परेशानी तब और ज्यादा बढ़ गई जब वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों को बाहर निकालने के बाद अपने तेल के लिए नए भागीदार ढूंढे लिए। रूस और चीन ने इस अवसर को तुरंत भांप लिया। वेनेजुएला ने अपने तेल का बड़ा हिस्सा रूस और चीन के माध्यम से बेचना शुरू कर दिया। इसका मतलब साफ था कि अमेरिका के ठीक पड़ोस में अब रूस और चीन समर्थित एक शक्तिशाली तेल राष्ट्र खड़ा हो रहा था। अमेरिका के लिए यह सिर्फ आर्थिक चुनौती नहीं थी, बल्कि सीधी रणनीतिक चुनौती थी। इसके बाद अमेरिका ने वही किया जो वह दशकों से करता आया है। पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिसमें वेनेजुएला के बैंकिंग सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय सिस्टम से अलग कर दिया गया और तेल निर्यात पर रोक लगा दी गई। यही नहीं बल्कि डॉलर में लेन देन लगभग असंभव बना दिया गया। फिर उसके बाद आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ। नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप, मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप और लोकतंत्र बचाने के नाम पर बयानबाजी। लेकिन हकीकत यही थी कि इन सब के पीछे असली कारण सिर्फ तेल था। जब आर्थिक दबाव से भी बात नहीं बनी तो अगला कदम था अस्थिरता पैदा करना। वेनेजुएला के अंदर विरोध प्रदर्शन भड़काने की कोशिशें हुई, क्योंकि सरकार विरोधी नेताओं को अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिला और उसके पीछे हाथ सिर्फ अमेरिका का था। इसी कारण सत्ता परिवर्तन की कोशिशें सामने आई, यहां तक कि खुले तौर पर समानांतर सरकार को मान्यता देने की बात भी हुई। ये वही पुराना अमेरिकी मॉडल है, जहां सीधा आक्रमण संभव नहीं होता, वहां अंदर से राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश की जाती है। अब इसी पैटर्न को अगर आप दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखेंगे तो तस्वीर और साफ हो जाती है। जहां बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, वहां अमेरिका की तरफ से ना तो कोई गंभीर चिंता दिखाई दी
और ना ही कोई सख्त बयान आया, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि पर्दे के पीछे सत्ता परिवर्तन को लेकर अमेरिकी समर्थन मौजूद था। ईरान में जब भी प्रदर्शन होते हैं तो अमेरिका खुशी जताता है, क्योंकि इससे ईरान कमजोर होता है और उसका सीधा लाभ अमेरिका को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत भी इस समय आर्थिक रूप से शक्तिशाली बन रहा है, तो क्या भारत के साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं की गई? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि यही खेल भारत के साथ खेलने की कोशिश भी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में भी अलग अलग मौकों पर माहौल को भड़काने की कोशिशें हुई। लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बयानबाजी हुई। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान भी ऐसे बयान और संकेत दिए गए जिससे भारत के अंदर अस्थिरता पैदा हो। अमेरिका चाहता था कि भारत एक नियंत्रित साझेदार बने, मतलब भारत मजबूत रहे, लेकिन इतना नहीं कि अमेरिकी नीतियों के सामने खड़ा हो सके। लेकिन यहाँ कहानी बदल जाती है। भारत वेनेजुएला या ईरान जैसा राष्ट्र नहीं है, क्योंकि भारत के पास मजबूत राजनीतिक नेतृत्व है, अनुभवी सेना है, सक्षम खुफिया एजेंसियां है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के पास रणनीतिक धैर्य है। भारत अमेरिकी चालों को समझता है और तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सही समय का इंतजार करता है। यही वजह है कि अमेरिका की कई कोशिशें भारत की धरती पर प्रभाव नहीं दिखा पाई। पिछले कुछ समय में यह बात और स्पष्ट हो गई कि भारत अब किसी के दबाव में चलने वाला राष्ट्र नहीं है। अमेरिका ने क्वाड जैसे मंचों पर सहयोग की गति कम करने की कोशिश की, ताकि भारत और उसके साझेदारों पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाया जा सके। लेकिन भारत अपने रुख से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। भारत ने बहुत साफ शब्दों में यह संकेत दे कि साझेदारी होगी, लेकिन शर्तों पर नहीं। फैसला भारत का होगा और दिशा भी भारत ही तय करेगा। अमेरिका की नीति हमेशा से यही रही है कि जहां सीधा आक्रमण संभव हो वहां सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया जाए, और जहां सीधा आक्रमण मुमकिन ना हो वहां असंतोष प्रदर्शन, राजनीतिक अराजकता और आंतरिक टकराव पैदा किया जाए। वेनेजुएला में यही मॉडल अपनाया गया, लेकिन भारत में यह मॉडल पूरी तरह असफल हो गया। भारत की संस्थाएं मजबूत है, समाज की समझ गहरी है और सेना तथा सरकार हालात को भांपने में सक्षम है। यही वजह है कि आज कई रणनीतिक विश्लेषक यह कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिकी रणनीति को प्रभावी रूप से निष्क्रिय कर दिया है। अमेरिका समझ चुका है कि भारत को वेनेजुएला या ईरान की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता। भारत दबाव में फैसले नहीं लेता और ना ही किसी बाहरी शक्ति को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने देता है। और देखा जाए तो यही भारत की वास्तविक शक्ति भी है। अगर भारत आज कमजोर होता तो हालात बिल्कुल अलग होते। तब भारत भी किसी ना किसी बहाने अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला बना दिया गया होता, कभी मानवाधिकार के नाम पर, कभी लोकतंत्र के नाम पर, और कभी किसी क्षेत्रीय संगीत संघर्ष के नाम पर। लेकिन भारत की शक्ति, उसकी तैयारी और उसका धैर्य इन सभी कोशिशों के सामने दीवार बनकर खड़ा रहा। वेनेजुएला पर आक्रमण सिर्फ एक राष्ट्र पर आक्रमण नहीं है, बल्कि यह उन सभी राष्ट्रों के लिए चेतावनी है जो अमेरिकी नीतियों से अलग मार्ग चुनना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत अब उस सूची में नहीं आता जिसे डराया या दबाया जा सके। भारत आज अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा खलती है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत की यही रणनीतिक मजबूती आने वाले समय में उसे और शक्तिशाली बनाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक वीडियो संगीत देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।